मशहूर समाजी कारकुन इस्माइल बाटलीवाला, जो मुंबई में रहते हैं और पूरे भारत में इत्तेहाद की कोशिश करने के लिए जाने जाते हैं, तेवर न्यूज़ के लिए इंजीनियर अज़मतुल्लाह अबू सईद ने उनसे बड़ी तफसील से बात की है, जो कई किस्तों पर आधारित है। उसकी पहली किस्त पेश की जा रही है। सलाम आदाब, आप सबकी खिदमत में अज़मतुल्लाह अबू सईद की जानिब से। ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इत्तेहाद की कोशिश क्यों, कैसे आन पड़ी, क्यों ज़रूरत है उसकी, और इसकी शुरुआत कब हुई। इस्माइल बाटलीवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी इंजीनियर अजमतुल्ला साहब, आपका भी शुक्रिया, आपके व्यूवर का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। फिर सजती थी या कोई मीटिंग होती थी या नमाज की जमात का मामला होता था, जो भी फंक्शन होता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर जो है पहले हाजिर हुआ करते थे, लेकिन लास्ट की सफ़ में वो रहा करते थे, यानी सबसे पीछे बैठा करते थे। ये मंजर जो है लोगों को अजीब सा लगता था कि ये बंदा आता पहले है और बैठता लास्ट में है। तो बहुत दिनों तक ये कशमकश जारी रही, कुछ लोगों से रहा नहीं गया, तो सिद्दीक़ अकबर को उन्होंने पकड़ा कि भाई ये मामला आपका नहीं समझ में आता है, जबकि पहली सफ़ में अगर आते हो तो उसके सवाब बहुत ज़्यादा हैं और पिछली सफ़ में जितने पीछे जाते हो उसके सवाब कम हो जाते हैं। तो जब आप पहले आते हो तो आप बैठते लास्ट में क्यों हो। तो हजरत ने बहुत ही गंभीर जवाब दिया, जिससे मैं काफ़ी मुतासिर रहा है, और ये मेरी नौजवानी में ही मैंने पढ़ा था। इस उनके संदेश को मैंने बहुत अहमियत दी अपनी ज़िंदगी में। वो ये कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं पहले इसलिए आता हूँ ताकि लोगों को मैं संदेश दे सकूं कि भाई महफ़िल का समय हो चुका है, मीटिंग का समय हो चुका है, या नमाज का समय हो चुका है, हमें जाना चाहिए। पहले आने के मकसद ये है कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आप भी आइए, यानी बिना बुलाए भी मैं संदेश दे रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। लास्ट में इसलिए बैठता हूँ कि ताकि पूरी महफ़िल को मैं अपनी आँखों से देख सकूँ, पूरी एक्टिविटी को मैं देख सकूँ। जो कुछ होगा, अगर मैं पहली सफ़ में बैठा करता तो पीछे क्या होता है, मुझे पीछे वालों की एक्टिविटी का, उनकी हरकत का, या पीछे का जो मंजर होता है वो मेरी नज़रों से ओझल रहता और मैं नहीं समझ पाता कि मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है। इसलिए मैं लास्ट में बैठता हूँ ताकि पूरा मंजर मेरे सामने रहे और ताकि मैं पूरी एक्टिविटी को समझ पाऊँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बड़ी नीतियों को सीखा हमने। धर्म नीति को नंबर 1, पहला नंबर धर्म नीति को हमने सीखा। नंबर 2 समाज नीति को हमने सीखा। नंबर 3 हमने राजनीति को सीखा। लेकिन इन तीनों नीतियों को सीखने के लिए हम पिछली सफ़ में ही गए हैं, मौजूद हुए हैं पहले, लेकिन लास्ट में ही बैठकर हमने सीखा है। और जब कोई सीख पाता है तभी उसको अमल करने में आसानी होगी। अजमतुल्लाह साहब, आपका सवाल यह है कि इत्तेहाद के नाम से इत्तेहाद मुहिम को आपने क्यों चुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश हमारा जो है, कम से कम हम लोगों के टाइम पर आज जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या जो भारत है, ये एक ही देश था। अगर यहाँ इत्तेहाद होता तो ये बंटवारा ना हुआ होता। अगर ये बंटवारा ना हुआ होता तो हमारा देश जो है दुनिया का इमाम होता और मुस्लिम समाज जो है दुनिया के मुसलमानों का इमाम होता। इस बंटवारे ने काफ़ी नुकसान कर दिया। अब सवाल आपका ये होगा कि भाई आप मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश में क्यों लगे हैं। देखिए साहिबों कि अज़मतुल्लाह साहब, हम मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की शुरुआत हम इसलिए किए हैं, शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है, मुकम्मल इत्तेहाद आपको नज़र में नहीं आएगा। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी का फंक्शन हो
और आप अपने पूरे ज़िले को दावत देना चाहें, इतने अखराजात अपने खर्चे बर्दाश्त कर सकें, लेकिन उसमें से एक जो लास्ट का पहलू होता है, अगर उसका इंतज़ाम आप नहीं कर पाए हैं तो फिर आपके किए कराए का पानी फिर जाएगा और आपके प्रशंसा के बजाय आपको गालियाँ मिलेंगी। और वो है मेज़बान की टीम। आपने सारा कुछ बंदोबस्त कर लिया है, रहने सहने बैठने खाने पीने का सारा बंदोबस्त कर लिया है, अगर आप मेज़बान का अच्छा बंदोबस्त नहीं कर पाए होंगे तो मैं समझता हूँ उसका उलट हो जाएगा। मुस्लिम इत्तेहाद की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मुकम्मिल इत्तेहाद के लिए मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेज़बान की टीम तैयार कर रहा हूँ, और मेज़बान की टीम में उसी को शुमार किया जा सकता है, उसी को शामिल किया जा सकता है जो कि अपने से करीब हो, जैसे कि अपने परिवार के लोग हों, अपने रिश्तेदार के लोग हों, अपने पड़ोसी लोग हों या अपने दोस्त लोगों में से हों, ऐसे को ही मेज़बान की टीम में शामिल किया जाता है। तो गो के मुस्लिम होने के नाते मेरे करीब मुस्लिम समाज ज़्यादा है और वो मुझे बड़ी आसानी से समझ पा रहा है, मैं उनको बड़ी आसानी से समझ पा रहा हूँ। तो इत्तेहाद का नाम तो है, लेकिन हम मेज़बान की टीम तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन मेज़बान की टीम तैयार हो जाती है, पूरे देश को मैं समझता हूँ हमने इनवाइट करना है, देश को साथ में ले गया है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए।